हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। वेलकम टू माय चैनल निफ्टी क्वीन। दोस्तों, कल हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस में डिस्कस किया था कि अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होती है या गैप डाउन ओपन होती है तो 16520 के नीचे हम पुट की पोजीशन लेंगे। पहला टारगेट हमारा 16440 का रहेगा और अगर 16440 को भी नीचे ब्रेक करती है तो हम पुट की पोजीशन वापस से बनाएंगे और हमारा टारगेट 16300 तक का रह सकता है। बट मैंने ये भी बोला था कि अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से अपने को प्रॉफिट बुक कर लेना है ना। मार्केट ने क्या किया, 16440 के पास ही यहाँ पे ओपन हुई और 16440 को ब्रेक किया। हमारी पुट की पोजीशन या तो इसको ब्रेक होते से ही बन गई या फिर मैंने ये भी बोला था कि थोड़ी देर सस्टेन कर लेने देना, तो सस्टेन भी किया मार्केट ने, यहीं से रेसिस्टेंस लिया और लगभग लगभग 100 पॉइंट का टारगेट हमको यहाँ पे मार्केट ने दिया है ना। इसके बाद दूसरी ट्रेड कहाँ पे बनी थी, जो मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट की थी वो किस हिसाब से बनी थी, मैंने नहीं दी थी कि आप इस पे ट्रेड लो, बट आप अपनी मर्जी से उसको ले सकते हो। मैं हमेशा बोलता हूँ फ्रेंड्स कि खुद से ट्रेड लेना सीखिए। कोई भी बार-बार आपको ट्रेड देगा उसमें आप हमेशा कंफ्यूज होगे, आपकी पोजीशन चेंज करोगे, उससे ना आप कुछ सीख पाओगे, ना सही से प्रॉफिट ले पाओगे। अगर हम खुद से ट्रेड लेने लग जाए, देखिए मैंने कितना अच्छा रूल बनाया है आपको, 2 स्विंग वाला। अगर आप उसको रोज देखोगे तो रोज वो सही से काम कर रहा है। कभी-कभी 10 में से 2-3 बार ही वो गलत जाएगा, बाकी आपको 3-4 बार 7 से 8 बार बहुत अच्छा प्रॉफिट करवा देगा। देखिए हमने क्या देखा यहाँ पे, मार्केट यहाँ पे ओपन हुई, उसके बाद ये एक स्विंग बनाया, ठीक है, फिर मार्केट नीचे आई, फिर से ऊपर गई, फिर नीचे आई, है ना। 2 स्विंग तो मार्केट ने इस तरह के बना लिए। समझ में आ गया? हमको केवल 2 स्विंग देखने रहते हैं, तो 2 स्विंग तो अपने को ये नीचे की साइड ये 2 स्विंग दिख गए। अब ये मार्केट बाद में बनी है ना, अपने को 2 स्विंग दिख रहे थे, इसको खींच के अपन ने एक लाइन खींच दी, ठीक है? ये वाली लाइन खींच दी। फिर एक और लाइन कहाँ पे बन रही है अपनी, ये वाले स्विंग से लेके ये वाली, 2 स्विंग यहाँ पे बन गए, अपन ने ये वाली लाइन खींच दी। ये मैं आपको खुद से ट्रेड करना सिखा रहा हूँ फ्रेंड्स, ऐसा मत समझिएगा कि फोकट में ये चीज़ें बता रहे हैं, मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ। इन चीज़ों से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आप खुद से ट्रेड लेना सीख जाओगे और मैं यही चाहता हूँ कि आप खुद से ट्रेड लो, है ना। मैं कभी भी ये नहीं चाहता कि मैं आपको कोई सी ट्रेड दूँ और आप उस पर ट्रेड लो। ये वाली लाइन हटा देता हूँ मैं। अब देखिए मार्केट ने क्या करा, ये स्विंग बनाया, ये स्विंग बनाया, अपन ने 2 स्विंग को मिला करके एक ट्रेड लाइन खींची। जब मार्केट तीसरी बार यहाँ पे आई, अपने को यहाँ पे समझ में आ गया मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले रही है, 5 मिनट की अच्छी कैंडल बनी हुई है। मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल लिया, हमने यहाँ पे सी की पोजीशन बना ली, है ना। ये केवल मैं बता रहा हूँ कि आप इस तरह से खुद से ट्रेड भी कर सकते हो। अगर एक दिन पहले हमने एनालिसिस नहीं की, मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन हो गई, बहुत बड़ा गैप अप हो गई, तो उस समय फिर हमको प्राइस एक्शन देखना रहता है और प्राइस एक्शन इस तरह से देखा जाता है। और मैंने ये इतना अच्छा रूल बनाया है, बताया है आपको कि अगर आप इस पे चलोगे तो आप 100% प्रॉफिट कर सकते हो, है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऑप्शन बायर ऑप्शन सेलर सभी प्रॉफिट करते हैं मार्केट में। बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक चीज बैठ जाती है कि अरे हमारे पास तो बस 10,000 रुपए हैं, 15,000 रुपए हैं, हम तो केवल ऑप्शन बाइंग करते हैं, हम कैसे प्रॉफिट कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम कॉन्फिडेंस नहीं रखेंगे तो चाहे हम ऑप्शन सेलिंग करें, चाहे हम ऑप्शन बाइंग करें, चाहे हम कोई से शेयर में इंट्राडे करें, हम कभी भी प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे। हमें खुद पे विश्वास करना पड़ेगा, हमारे ट्रेडिंग प्लान पर विश्वास करना पड़ेगा, हम जो सेटअप बनाते हैं उस पे विश्वास करना पड़ेगा, तभी हम प्रॉफिट कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ से अपने को रिवर्सल होते हुए दिखाई दिया, तो देखो इससे अपने को फायदा क्या हुआ कि अगर अपन ने यहाँ पे पुट की पोजीशन ली थी तो हम यहाँ पे कम से कम प्रॉफिट तो बुक कर ही लेंगे, अगर सी की पोजीशन नहीं लेंगे तो, है ना। दूसरी चीज, अगर हम यहाँ पे सी की पोजीशन लेते हैं तो अपना 20 पॉइंट का एसएल है अपने रूल के मुताबिक, जो मैंने आपको प्राइस सेक्शन वाला वीडियो बना के दिया है। 20 पॉइंट का हमारा एसएल लग रहा है, 80 पॉइंट का अपना टारगेट बन रहा है ना। मार्केट ने सेम हमको 80 पॉइंट का टारगेट भी यहाँ पे ऊपर की साइड का दे दिया, अगर किसी ने यहाँ पे सी की पोजीशन ली तो, है ना। जैसे कि यहाँ पे मार्केट में नहीं ली, किसी ने ट्रेड छूट गई तो वो यहाँ पे ट्रेड ले सकता था। फिर तीसरी ट्रेड कहाँ पे बनी, जो मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर भी की थी, टोटल ट्रेड मैंने शेयर की थी उसके बाद की, बट वो चल नहीं पाई, ना तो उसमें प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। ये वाली देखो, जैसे ये यहाँ से रिवर्सल लेके जा रही थी तो मैंने लाइव मार्केट में भी आपको दिया था फ्रेंड्स। अभी मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ ज़्यादा, क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत सारे काम रहते हैं, इस कारण मैं सिस्टम पे ज़्यादा देर टिक नहीं पाता हूँ। मेरी एक ट्रेड हो जाती है उसके बाद मैं क्लोज कर देता हूँ ट्रेडिंग, तो इसलिए मैंने मोबाइल से ही ये चैनल ड्रा करके आपको दिए थे। दूसरी बार अपनी ट्रेड यहाँ पे बनी थी, है ना। मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले रही थी इस जगह से, तब मैंने एक ट्रेड दी थी कि यहाँ पे हम पुट की पोजीशन ले सकते हैं, बट मार्केट ने क्या करा, फिर से ऊपर आई, फिर यहाँ तक आई, 50 पॉइंट के लगभग का टारगेट दिया, जो हमने बुक नहीं किया होगा अगर हम रोल पे चलते हैं तो, और नहीं किया तो कोई बात नहीं, ऐसा होता है मार्केट में, है ना। तो यहाँ पे पुट की पोजीशन बनी, क्योंकि देखिए क्लियर साइन है, एक तो हमारे 2 स्विंग यहाँ पे बने हुए हैं, मार्केट डाउन है, डाउन ट्रेंड में चल रही है, गैप डाउन हुई है, तो यहाँ पे पुट लेना बनता है, चाहे मार्केट ने टारगेट नहीं दिया वो एक अलग बात है ना। तो यहाँ से मार्केट नीचे भी आए, फिर से यहाँ से नीचे आई, एक एम पैटर्न का फॉर्मेशन भी यहाँ पे हो रहा था, बट मार्केट ने यहाँ कहीं पे हमारा एसएल हिट किया, जहाँ पे हम बराबर में निकले, क्योंकि हमारी ट्रेड यहाँ पे बनी, हमारा एसएल यहाँ पे हिट हुआ, मतलब हम बराबर में निकले। जो मैंने बोल दिया था कि यहाँ पे अपना एसएल हिट करवा ले, क्योंकि मार्केट में मुझे ना तो अपसाइड का मोमेंटम दिखाई दे रहा था, ना डाउन साइड का दिखाई दे रहा था, इसलिए मैंने ना इसमें यहाँ पे कहीं पे सी की पोजीशन बनाने की भी नहीं बोला था, क्योंकि मार्केट ऊपर तो जाने का बिल्कुल चांस लग नहीं रहे थे और नीचे मार्केट आ नहीं रही थी, क्योंकि पता था कि रिटेल ट्रेडर आज पुट की पोजीशन लेके बैठे होंगे 440
दोस्तों मार्केट ने ब्रेक किया तो, और इतनी आसानी से मार्केट प्रॉफिट नहीं देती है। बहुत देर तक पुट की पोजीशन में उनका टाइम डिके करवाया मार्केट ने आज और कुछ नहीं किया, कोई बड़ा मोमेंटम आज नहीं दिया है। तो हो सकता है कल एक अच्छी ट्रेंडी मार्केट अपने को मिल सके, है ना? तो चलो अपन देखते हैं कल के लिए अपन किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। देखिए कल के लिए अपन को बिल्कुल सिंपल प्लान बनाना है। हमेशा एक प्लान बनाइए फ्रेंड्स। मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप चाहे मेरी एनालिसिस देखें या नहीं देखें, आप किसी की देखें या नहीं देखें, अगर आपको कोई और अच्छी ट्रेड दे रहा है तो आप उसकी वीडियो देखिए। मुझे ऐसा नहीं है कि नहीं आप मेरा ही वीडियो देखिए और मेरी ही एनालिसिस पे ट्रेड लीजिए। मैं बिल्कुल भी ये रिकमेंड नहीं करता हूँ। मैं हमेशा आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि फ्रेंड्स अपने आप पे बिलीव कीजिए। बार-बार क्या होता है आप किसी और की एनालिसिस पे ट्रेड लेते हो। जैसे मेरी एनालिसिस पे आपने ट्रेड ली, किसी ने आपको मैसेज कर दिया कि अरे नहीं यहाँ पे तो सी की पोजीशन लेना है, इसका टारगेट ये है। आपने यहाँ पे पुट की पोजीशन ली और यहाँ पे आके सी की पोजीशन ले ली, इसमें फँस गए और इतना बड़ा लॉस कर दिया। तो हमेशा जब हम किसी और की ट्रेड पे ट्रेड लेते हैं तो उसमें हम प्रॉफिट सही से नहीं कर पाते, क्योंकि हम किसी एक की पे भी नहीं लेते हैं। फिर ऐसा नहीं कि हम किसी एक पे ऊपर डिपेंड हो जाए कि चलो इसी की ट्रेड लूंगा मैं हमेशा। तो क्या होता है कि चलो एक की ले रहे तो 10 में से 7 बार अगर सही से एनालिसिस कर रहा है वो तो उसकी सही चली जाएगी। बट हम क्या करते हैं, किसी दिन इसकी ले ली, किसी दिन उसका चैनल ज्वाइन किया उस पे ट्रेड ले ली, कभी किसी की ट्रेड ले ली, और उसमें हमेशा होता ऐसा है कि जब उसकी ट्रेड गलत जानी रहती तभी हम ट्रेड लेते हैं और लॉस हो जाता है, फिर उससे एग्जिट कर देते हैं। फिर किसी और का चैनल ज्वाइन करते हैं, वहां पे भी पता चलता है कि जिस दिन हम ज्वाइन हुए उसी दिन उसकी ट्रेड गलत चली गई। ऐसा होता है, ये मार्केट है। इसमें अगर आप किसी एक सेटअप को नहीं पकड़ोगे तो हमेशा ऐसा ही होता रहेगा कि हम आज फिर किसी और का चैनल ज्वाइन किया, वहां पे लॉस हुआ, फिर कल दूसरा चैनल ज्वाइन किया। ऐसे तो हम फ्रेंड्स लगातार लॉस ही करते रहेंगे। तो इससे अच्छा ज्यादा बेटर काम मैं ये बता रहा हूँ। मैं बिल्कुल आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि आप मेरा चैनल ज्वाइन कर लीजिए तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप खुद से कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड नहीं करोगे तो आप प्रॉफिट नहीं कर पाओगे फ्रेंड्स। ये मेरी रिक्वेस्ट है, ये मैंने सब कुछ करके देख लिए। मेरा एक्सपीरियंस मुझे बोलता है कि जब तक मैं खुद की ट्रेड से ट्रेड नहीं लेने लगा, खुद के प्लेन पे ट्रेड नहीं लेने लगा, मैं कभी भी प्रॉफिट में नहीं आ पाया था। चाहे हम कितना ही कोर्स कर ले, कुछ भी कर ले। मैं कोर्स करने की भी आपको मना नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको कुछ भी करने की मना नहीं कर रहा हूँ। मुझे किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। बट मैं आपको केवल ये बता रहा हूँ कि ट्रेड को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत कीजिए। बहुत सारी चीजें सीखना मतलब कि मार्केट में कंफ्यूजन पैदा करना है। अगर आपको बहुत ज्यादा कुछ आता है ना मार्केट में तो आप प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। आपको अगर थोड़ा सा भी नॉलेज है तो आप प्रॉफिट कर पाओगे। थोड़ा सा नॉलेज का मतलब केवल चार्ट का भी अगर आपको नॉलेज है तो आप प्रॉफिट कर पाओगे। क्योंकि होता क्या है, मार्केट में तो हजारों चीजें हैं ट्रेड करने के लिए। कम से कम बहुत सारे इंडिकेटर्स है। अगर आप इंडिकेटर्स की लाइन से देखोगे तो बहुत सारे दिखाई देंगे, 50 100 150 पता नहीं कितने इंडिकेटर्स है ना। बहुत सारे चार्ट पैटर्न है, आप देखोगे तो लाइन चार्ट है, ये वाले कैंडल स्टिक पैटर्न्स हैं, बहुत सारे चार्ट आपको दिखाई देंगे। अब आपको किस चीज पे ट्रेड करना, अगर हम सभी पे ट्रेड करने बैठेंगे तो हम कब ट्रेड सीख पाएंगे। हमको तो एक चीज में पकड़ बनानी है ना। किसी भी एक चीज को अच्छे से सीखो। बार बार चीजों को चेंज मत कीजिए कि सेटअप चेंज कर लिया, कभी ट्रेडिंग प्लान चेंज कर लिया, कभी चार्ट पे कैंडल वाली चार्ट पे ट्रेड कर रहे हैं, कभी लाइन वाली चार्ट पे ट्रेड कर रहे हैं। सभी की एक्यूरेसी 80% 70% ही है। तो अगर हम रोज इसको चेंज करेंगे तो कभी ये वाली गलत रहेगी, कभी वो वाली गलत रहेगी, और हम कभी भी सही पैटर्न को ढूंढ नहीं पाएंगे, सही चीज को हमारे लिए ढूंढ नहीं पाएंगे। और हमें केवल सही चीज ही ढूंढना है। एक ट्रेडर की गलती फ्रेंड्स यही रहती है कि वो हमेशा अपने प्लेन को चेंज करता रहता है। वो कभी अपने आप पे कॉन्फिडेंस, अपने आप पे विश्वास नहीं कर पाता है। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ आपसे यही है, अगर आपको लॉस हो रहा है, अगर आप नए नए ट्रेडर हो, किसी के चक्कर में मत पड़िए, मेरे चक्कर में भी मत पड़िए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आपका लॉस करवा रहा हूँ, बिल्कुल भी मेरे चक्कर मत पड़िए। बस मेरी तो सिर्फ आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप खुद पे विश्वास कीजिए। मैं बिल्कुल निस्वार्थ भाव से आपको बोल रहा हूँ, आप खुद पे विश्वास कीजिए। मैंने आज तक इतने दिन हो गए आप मेरे से अगर जुड़े हो, मैंने एक दिन भी ऐसा नहीं बोला है कि आप मुझे पैसे दे करके मुझसे ट्रेड ले लीजिए। मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगा। आप जिस दिन भी मैं ऐसा बोलूं कि हाँ मुझे पैसे दे दीजिए और ट्रेड ले लीजिए, उस दिन आप मुझे बोल देना मैसेज करके। मैंने नंबर भी आपको दे रखे टेलीग्राम पे कि सर आपने आज पैसे मांग लिए। मैं किसी तरह के पैसे का भूखा नहीं हूँ। मैं सिर्फ लोगों की मदद करने के लिए वीडियो बनाता हूँ, है ना। तो जितने लोग मुझसे जुड़े हैं, मैं बस मेरे को ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारे लोग मुझसे जुड़ जाएंगे तो ऐसा कर लूंगा, वैसा कुछ भी नहीं है। जितने लोग जुड़े हैं उतने में मैं बहुत संतुष्ट हूँ। बस मुझे शौक है कि हाँ ठीक है यार, मैं ट्रेड करता हूँ तो अपने प्लान को अपने लोगों के साथ भी, जितने लोग मुझसे जुड़े उनके साथ भी मैं शेयर करूँ, है ना। तो फ्रेंड्स कैसे ट्रेड करना है, सिंपल सा मेरा प्लान देखो, मैं आपको बताता हूँ किस तरह से मैं प्लान बनाता हूँ। हर बार मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए मार्केट ने आज भी गैप डाउन ओपनिंग दी, है ना, और नीचे ही क्लोजिंग दी है। कोई बहुत ऊपर क्लोजिंग नहीं दे दी मार्केट में। चाहे यहाँ से रिवर्सल आया, क्योंकि रिटेल ट्रेडर को आज प्रॉफिट नहीं देना था मार्केट को, इसलिए रिवर्सल आया। बट ये ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट अब नीचे नहीं जाना चाहती, बिल्कुल नीचे जा सकती है मार्केट, है ना। पर कभी भी बायस होके ट्रेड नहीं करना। कब क्या न्यूज आ जाए, रात में क्या हो जाए, कुछ भी हो सकता है। कल मार्केट बुलिश हो जाए,
होने में कुछ भी हो सकता है। आपको पता है मार्केट वही काम करती है जो हमें असंभव लगता है ना? मार्केट संभव तो कभी करती नहीं है, जो हमको लगता है कि नहीं ऐसा होगा वैसा मार्केट करती नहीं है, बहुत बार उसके विपरीत ही करेगी। क्या करती है मार्केट असंभव का काम को करने में ज़्यादा दिलचस्पी रखती है ना? हम संभव चीज़ें देखते हैं, मार्केट असंभव चीज़ें देखती है कि असंभव क्या लग रहा है, सभी को क्या लग रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता, वही मार्केट हमको करके दिखा देती है। तो ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, मार्केट के बिहेवियर को समझें, मार्केट की साइकोलॉजी को समझें और फिर ट्रेड करें। मार्केट में लॉस भी होता रहेगा, प्रॉफिट भी होता रहेगा, कभी भी एग्रेसिव नहीं हो लॉस होने पे। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा जैसे ही लॉस होता है, उनका माइंड ऐसा हो जाता है कि अरे नहीं बस अब तो मैं मार्केट में कुछ भी हो जाए प्रॉफिट लेके ही रहूँगा, मेरी पोज़ीशन लॉस में जा रही है तो मैं एवरेज करता रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ज़ीरो हो जाएगी तब तक मैं करता रहूँगा। ऐसा वो गुस्से में आके करता है ना? मार्केट की साइकोलॉजी में फँस जाता है, वो गुस्सा करता है और ज़ीरो करवा लेता है अपनी, और फिर बाद में जब वो पूरा लॉस हो जाता है तब उसका माइंड पता चलता है उसको, सही से उसको समझ में आती है कि अरे अपन ने कितना लॉस कर दिया। तो फ्रेंड्स ऐसा काम नहीं करना है अपने को। अपन बिज़नेस करने बैठे हैं, अपन यहाँ पे गैम्बलिंग करने नहीं बैठे हैं कि कुछ भी करते रहे मार्केट में। तो प्लीज़ फ्रेंड्स इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। ट्रेड कैसे करना है, सिंपल सी ट्रेड प्लान रहेगा मेरा। देखिए एक ट्रेड लाइन अपने को ये दिखाई दे रही है यहाँ पे, है ना? अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाती है या गैप डाउन ओपन होती है और इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करती है तो हम थोड़ी-सी मार्जिन देंगे यहाँ तक की। इसके नीचे हम पुट की पोज़ीशन लेंगे। ठीक है, पुट की पोज़ीशन लेंगे कहाँ पे? 16,371 के आसपास हम पुट की पोज़ीशन लेंगे। हमारा जो पहला टारगेट रहेगा 16,300 का रहेगा, जो हमने कल भी रखा था। आज मार्केट ने 16,300 का टारगेट हमको नहीं दिया, बट कल 16,300 से नीचे तक का भी टारगेट हमको मिल सकता है, इस वाली कैंडल के लो तक का, जो कि 16,287 का है ना। पहला टारगेट है 16,287 के नीचे भी अगर मार्केट मूव करती है तो हम 223 तक का टारगेट रख सकते हैं। ये 2 टारगेट हम नीचे की साइड रखेंगे। ऊपर की साइड की अगर हम बात करें तो देखिए मैं अभी सी की पोज़ीशन में इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं लूँगा, चाहे मार्केट कल बढ़ने में बढ़ सकती है, अगर बढ़ेगी तो मैं परसों के दिन सी की पोज़ीशन ले लूँगा, कल मैं छोड़ दूँगा मार्केट को, है ना? तो पुट की पोज़ीशन एक और कहाँ पे बनती है, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाती है या फ्लैट ओपन हो जाती है और ऊपर जाने लगती है तो हम कॉल की पोज़ीशन छोड़ सकते हैं कल। देखो बताने वाले आपको ये बता सकते हैं कि इसके ऊपर हम कॉल की पोज़ीशन ले सकते हैं। बिल्कुल बनती है बट बहुत रिस्की रहेगी। मैंने कल भी आपको बोला था कि कॉल की पोज़ीशन रिस्की है और पुट की पोज़ीशन थोड़ी-सी सेफ है। तो अगर मार्केट गैप अप ओपन होके 16,520 के नीचे कहीं पे हमें मिलती है, तो हम मात्र 20 पॉइंट का 16,542 के आसपास का हम एसएल लगा करके एक पुट की पोज़ीशन ले सकते हैं। जो हमारा टारगेट रहेगा फिर बहुत अच्छा रहेगा, 16,440 का हमारा पहला टारगेट रहेगा और दूसरा टारगेट हमारा वापस से इस वाले कैंडल का लो लगभग 16,375 तक का रह सकता है ना? ये मेरा प्लान रहेगा। अगर ऊपर की साइड की बात करें अपन कि नहीं सी की पोज़ीशन लेना ही है, अगर मार्केट बढ़े ही जा रही है, बढ़े ही जा रही है, तो फिर हम कर सकते हैं कि 16,542 का अगर हमारा एसएल हिट होता है, हम सी की पोज़ीशन ले सकते हैं। हमारा पहला टारगेट 16,614 तक का रहेगा और दूसरा टारगेट हमारा और भी ऊपर का रह सकता है। फिर अगर 16,614 के ऊपर चली गई तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर तो हमारा टारगेट अच्छा बन जाएगा। लगभग 16,671 से भी ऊपर देखिए अपन 16,720 तक का टारगेट अपने को ऊपर की साइड मिल सकता है, अगर इसको बहुत अच्छी तरह से मार्केट ने ब्रेक कर दिया तो, ठीक है? तो ये दो टारगेट ऊपर की साइड के हो गए, 2 टारगेट नीचे की साइड के हो गए। बिल्कुल भी बायस होके ट्रेड नहीं करें, ऑप्शन चेन नेगेटिव है, इस कारण से मैं भी थोड़ा-सा चार्ट के हिसाब से भी नेगेटिव है और ऑप्शन चेन के हिसाब से भी मार्केट नेगेटिव है। अब अगर इसके विपरीत चलने लग जाए तो फिर अपने को ऐसा नहीं कि फाइट करने बैठ जाए मार्केट से, नहीं हमने पुट की पोज़ीशन ली तो अब तो मार्केट नीचे जाएगी सही, ऐसा नहीं सोचे। आशा के साथ ट्रेड नहीं करें, हमेशा ट्रेड किसके आधार पे करें? अपने प्लान के आधार पे। ठीक है मैंने प्लान बनाया भैया, ठीक है एसएल हिट हो रहा है, हो जाने दो। तो कौन-सा बड़ा काम हो गया? एसएल तो अपन रखते ही हैं ना, बिना एसएल के क्यों ट्रेड लेते हैं अपन? नहीं ले, बिना एसएल के साथ ट्रेड नहीं ले कभी भी। देखिए, बिना एसएल से हम ट्रेड लेते हैं, 10 बार हमारा मान लिया जाए अच्छा प्रॉफिट हो रहा है कि चलो आज अगर मैं एसएल लगाता तो मेरा लॉस हो जाता, एसएल नहीं लगाया तो मुझे आज 2,000 का प्रॉफिट हो गया। 5 बार आपका 2-2 हज़ार का प्रॉफिट हो गया, 10,000 का। एक ही दिन वो सारा ही जो 10,000 का आपने प्रॉफिट लिया, वो सारा लॉस में कन्वर्ट हो जाता है फ्रेंड्स, अगर हम बिना एसएल के ट्रेड करते हैं। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें ना, स्टॉप लॉस बनाया ही इसलिए गया है हमारी सिक्योरिटी के लिए, हमारी जो कैपिटल है उसको बचाने के लिए। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की, ठीक है। बैंक निफ्टी में हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं? देखिए बैंक निफ्टी भी अपने को वीक तो दिखाई दे रही है। मैंने कल आपको थोड़ा-सा बोला था कि बैंक निफ्टी थोड़ी-सी निफ्टी की तुलना में स्ट्रॉन्ग है, जो अपने को दिखाई दे रही थी। सुबह ही निफ्टी ऊपर बैंक निफ्टी ऊपर जाना चाह रही थी और निफ्टी नीचे जाना चाह रही थी। तो ये चीज़ें थोड़ी-सी अपने को देख के समझ में आ जाती है चार्ट को, धीरे-धीरे आपको भी समझ में आने लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें ट्रेड किस तरह से बन सकती है? अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, गैप अप ओपन होती है, तो 35,163 के नीचे-नीचे हम पुट की पोज़ीशन लेंगे। हमारा जो एसएल रहेगा 35,200 तक का हमारा एसएल रहना चाहिए लगभग, ठीक है? अगर 35,163 के नीचे मिलती है, पुट की पोजीशन लेंगे। हमारा जो टारगेट रहेगा पहला वापस से 34,963 तक का रह सकता है और दूसरा टारगेट जो हमारा आज का लो रह सकता है, जो कि है 34,833 का, ठीक है? ये वाला भी मैं लगा देता हूँ यहाँ पे 34,833, ये वाला टारगेट रहेगा हमारा दूसरा।
और इसके नीचे भी अगर मार्केट ड्रिफ्ट करती है, नीचे जाती है, तो हम और नीचे का टारगेट 34,726 तक के टारगेट हम रख सकते हैं। और अगर फ्लैट ओपन होके नीचे आती है तो उसका भी मैं बता देता हूँ आपको। फ्लैट ओपन होके अगर नीचे आती है, हम ये वाली पुट की पोजीशन तो कहाँ ले रहे हैं कि अगर गैप अप ओपन हो गई और यहाँ पे कहीं पे मिल गई अपने को, तो पुट की पोजीशन लेंगे, ठीक है, 40 पॉइंट का एसएल है। अगर मान लिया जाए फ्लैट ओपन होके नीचे आती है मार्केट, तो हम कहाँ पे पुट की पोजीशन ले सकते हैं? हम पुट की पोजीशन ले सकते हैं 34,834 के नीचे, ठीक है। इस वाली जो आज का लो है इसके नीचे हम पुट की पोजीशन ले सकते हैं। पहला टारगेट अपना 34,746 का रहेगा, दूसरा टारगेट 34,622 तक का रह सकता है, ठीक है। छोटे टारगेट अपन इसलिए रख रहे हैं क्योंकि मार्केट अभी जिस तरह के मूव दे रही है, बहुत ही मतलब प्रॉफिट देने के लिए तो है ही नहीं मार्केट है ऑप्शन बायर के लिए। आज की मार्केट में भी कोई ऑप्शन बायर को खास प्रॉफिट नहीं होगा, कभी मार्केट नीचे आ रही, कभी ऊपर जा रही, कभी नीचे फिर ऊपर। तो ऐसे में कैसे प्रॉफिट करेंगे? एक ट्रेंडी मार्केट चाहिए ऑप्शन बायर को लिए और एक मोमेंटम के साथ ट्रेड चाहिए। ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर की यही खामी है। मैं आपको ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको टोटल कंफ्यूजन दूर कर दूंगा कि ऑप्शन सेलर किस तरह से प्रॉफिट में रहता है। बहुत फायदा रहता है ऑप्शन सेलिंग में। बट अगर हम ऑप्शन बाइंग में भी अच्छे से ट्रेड करें सोच समझ के, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ऑप्शन सेलर ही प्रॉफिट कर सकता है, ऑप्शन बायर भी प्रॉफिट कर सकता है। अब बात रही कि अगर बैंक निफ्टी 35,200 के ऊपर सस्टेन कर जाती है, मान लिया जाए हमारा ऐसे लिट हो गया और इसके ऊपर सस्टेन कर जाती है कम से कम 15 से 20 मिनट, तो हम एक कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। जो हमारा पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 35,335 तक का, ठीक है। यहाँ तक का अपना टारगेट रहेगा 35,343 ये वाली कैंडल का। और दूसरा टारगेट अपना यहाँ तक का रह सकता है जो कि 35,419 तक का। ये ऊपर के टारगेट है मेरे बैंक निफ्टी के लिए और 2-3 टारगेट मैंने नीचे के बताए आपको। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल के वीडियो में। और अगर कल के लिए भी कुछ अच्छी चीज़ें बनेंगी तो मैं ज़रूर आपको लर्निंग पर्पज से टेलीग्राम चैनल पर डालूंगा। फ्रेंड्स मेरे जो मैं कुछ भी जैसे डालता हूँ आपको स्क्रीनशॉट देता हूँ या कुछ भी फोटो खींच के डालता हूँ, तो उस पर बिल्कुल ऐसा मत सोचिएगा कि सर ने ट्रेड दिए। मैं हमेशा आपको ये चाहता हूँ कि आप खुद से कुछ सीख ले। बस खुद से जिस दिन आप सीख लिए आपको किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा और आप खुद से ट्रेड लेना लग जाओगे और कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड लेने लग जाओगे। जब ट्रेड लोगे तो आपकी धड़कनें नहीं बढ़ेगी। और जब धड़कनें अगर जिस दिन हम ट्रेड लेते हैं और उस दिन हमारी धड़कनें नहीं बढ़ रही, तो आप समझ लेना कि आप सही से ट्रेड कर रहे हो। अगर हम ट्रेड गलत कर रहे हैं तो 100% हमारी धक धक होता ही रहेगा। हम सही से प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ना तो हम ज्यादा प्रॉफिट में रुक पाएंगे और ना ही थोड़ा छोटा लॉस में हम निकल पाएंगे। हम हमेशा अगर घबरा के ट्रेड ले रहे हैं तो बड़ा लॉस करेंगे और छोटा सा प्रॉफिट बुक करेंगे। इस तरह से एक ट्रेडर की साइकोलॉजी बन जाती है। लॉस मेकिंग ट्रेडर की खास करके इसी तरह की साइकोलॉजी रहती है। तो फ्रेंड्स कोई बात नहीं, कल हम बड़े टारगेट के लिए भी रुक सकते हैं। बट देखिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ प्रॉफिट बुक कर लिया, इसके नीचे आए मार्केट, फिर ट्रेड ले ली, फिर नीचे गई, फिर ट्रेड ले ली, इस तरह से भी अपन कर सकते हैं। अब अपन जो आया हुआ प्रॉफिट क्यों गवाए? अगर मान लिया जाए हम लालची बन जाए, नहीं हम ग्रीडी हो गए कि नहीं मैं तो छोटा प्रॉफिट लूंगा ही नहीं आज, तो हम जो जो प्रॉफिट हमें मिल रहा है और हमें पता है कि हाँ यहाँ पे सपोर्ट है और अगर वहाँ पे बुक नहीं कर रहे हैं वहीं से मार्केट ऊपर जा रही है, तो फिर वो गलत हो जाता है। कहीं पे सपोर्ट है, चाहे वो छोटी ट्रेड मिल रही है, और अगर वहाँ पे सपोर्ट आ रहा है तो हमको वहाँ पे प्रॉफिट बुक करना भी चाहिए। और हमको दिख रहा है कि नहीं यहाँ पे बहुत बड़ा गैप दे रखा है मार्केट ने, तो कोई बात नहीं, वहाँ रुके रहो। मार्केट हमको कोई साइन ही नहीं दे रही है ऊपर आने का, तो इस तरह से अपने को ट्रेड करना है। दो स्विंग वाली जो स्ट्रेटेजी है वो आपको बहुत काम आएगी। आप जहाँ पे भी देखोगे वहीं पे आपको काम आएगी। ये जो वीडियो बनाया था मैंने वो इसी मकसद से बनाया था कि जो नए नए लर्नर है, जो ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं, बिना बिना मतलब से ट्रेड लेते हैं, कहीं पे भी सेटअप पे ट्रेड नहीं लेते, तो उनको उस चीज़ से बहुत मदद मिलेगी। प्लीज़ उसको ज़रूर ट्राई करें, आपको फ़ायदा होगा। आप थोड़े दिन कॉपी ट्रेड करके ज़रूर उसको टेस्ट कर ले, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यार ये चीज़ काम करती है ना। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।